नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कलमा पढ़ने से पहले एक दफ़ा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक़्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफ़र करना होता था, ऊँट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफ़र से हम वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी पाक तने तन्हा अकेले हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊँट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते हैं नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊँट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को भेजता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊँट की लगाम था, में नकेल था, में ऊँट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार हैं। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है कहाँ रहता है? इतना कीमती ऊँट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊँट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी, मैं बस कर, तू बयान कर सकता है? इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम जाती नजीर कफी नाजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते और गिने चुने लफ्ज बोलते थे। उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई। तो देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते हैं वो आए और उनकी आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते हैं वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊँट खरीदा? तुमसे? कहा हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी और काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ। इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है। वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली,
ایتھے جہاں نہیں ہو بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہے جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔